गुड इवनिंग, चालू। वेलकम बैक। आज हम लोग की डिस्कशन होगा कोई फोन आ गया कहीं काम से कि इसमें ये देखना है जो क्लास सेकेंड ईयर का फिजिक्स है। फिजिक्स में आप बहुत से पढ़ चुके हैं चुंबक के बारे में कि मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसके भी जो एक्स होते हैं वो क्या, पॉजिटिव निगेटिव, कितने कई प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका है क्लास सेकेंड ईयर में आपका बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। मीनिंग पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बायो सेवर्ट लॉ इस बात को फोकस करता है कि जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, लेंथ का होते हैं, डिस्टेंस का होते हैं, एंगल जो होता है, ठीक है। तो इनके जो बनने वाले पार्ट होते हैं, ऐसे सपोज कीजिए, ऐसे निकाला, इसकी कुछ लेंथ होगा, यहाँ पे एंगल हो गया थीटा, लेंथ हो गया यल। अब यहाँ पे लेंथ यदि यल है, इस यल के साथ जो इस पर एंगल हमारा निर्धारित है थीटा, थीटा के साथ हमारा क्या है, आई, करंट है, करंट है। अब यहाँ पे ये देखना है करंट के साथ से जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वह किस पर डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक जो हमारे फील्ड है वो बी पर किस प्रकार डिपेंड करते हैं, ये चीजें इसमें जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ इस प्रकार यह बात बताता है कि उसमें यह कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय फ्लक्स धारा के अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके कोण के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। कॉन्सेप्ट यही लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र कोण के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे सेंस में यहाँ पे लिखेंगे हम, डेल्टा बी लगा देते हैं। डेल्टा बी इज द डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ऑफ द आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ऑफ द आई। चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती। और यहाँ पे फिर ये लिखेंगे डेल्टा बी इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल आई। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लेंथ जो होता है ना, ये लेंथ, इस लेंथ को मिनिमम कहा जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ समथिंग कुछ लंबाई होगा, तो वहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया डेल्टा बी इज द डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ऑफ द डेल्टा आई, चाहे डेल्टा कर लीजिए चाहे आप यहाँ पे डी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया आई डेल एल साइन, ठीक है। अब देखिए आई डेल एल, अब यहाँ पे करा तुरंत साइन थीटा, यहाँ की जो बनने वाली एंगल हमारी होगी वो क्या होगा, मैक्सिमम जो हमारा ये थीटा उठेगा, ये किस पे उठेगा, साइन थीटा को उठेगा, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू, अब जानते ही है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा बी इज द डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ऑफ द साइन थीटा, इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमारा आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है डेल्टा बी इज द डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ यूनिट सर्कल। तो यहाँ पर हमें यह देखना रहता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी इज द डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ऑफ, डायरेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर, अर्थात दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऐसे सेंस में 1/r², इक्वेशन नंबर 4 हो गया। याद करने का तरीका यही है, याद क्या करना, बस माइंड में रखा लेना कि जो करंट होगा, लेंथ होगा, थीटा होगा, ये तीनों के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। ऑल ऑफ द बोथ इक्वेशन, जितना इक्वेशन है एबव में, फ्रॉम ऑल एबव इक्वेशन, सभी ऊपरी इक्वेशन से देखिए डेल्टा बी इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल आई डेल एल साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई करें आई डेल एल साइन थीटा, ठीक है, आई डेल एल साइन थीटा अपान क्या जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए दिमाग आपको ये लगाना डेल्टा बी
इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई है ही है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पर 1/r² था। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा I del L साइन थीटा अपान r²। और जैसे इसको आप हटाते हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, यानी आप इसको हटाएंगे तो अर्थात ये लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I del L साइन थीटा अपान r²। ये जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट रहा है तो μ0 अपान 4 पाई इक्वल यहाँ पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, जो कांस्टेंट कहा जाता है, और I del L साइन थीटा अपान r² होता है। अब देखिए ये हो गया आपका हेड इक्वेशन, मेन इक्वेशन ऐसे भी कर सकते हैं, बट कंडीशन होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, इसकी कंडीशन होता है μ0 अपान 4 पाई इज ए रियल वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन फॉर एम्पियर, ठीक है, न्यूटन फॉर एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसकी यूनिट होता है। इसको वेबर में भी लेके चल लेते हैं। देखिए कहीं कहीं इस तरह देखने मिलता है, इसे यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो μ0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फॉर एम्पियर स्क्वायर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर मैथमेटिक्स आप कंडीशन लगाइए, यदि ये जो इक्वेशन आपका ना, अब यही इसी इक्वेशन से यदि सपोज कर लीजिए कि कहा जाए कि यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ पर थीटा है ना, एक ऐसा कंडीशन था r था, डेल्टा था, r थीटा था, मैंने यहाँ पर इस तरह से रख दिया। आप चाहो तो रोटेट कर दो, घुमा दो, तो डिस्टेंस हमारी बदलेगी, लेंथ बदलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब एंगल हमारा बनेगा तो एंगल बनने के साथ साथ हमारा यहाँ पे एंगल यदि देख लिया जाए 90 डिग्री कंडीशन पे काम कर रहा है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे कंडीशन काम कर रहा है। तो डेट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ चाहो तो इक्वेशन बना लो, 3 5 ले लेते हैं, तो फ्रॉम 5 से लिख सकते हैं डेल्टा बी इज द μ0 अपान 4 पाई, यहाँ पर जाएगा I del L साइन कितना हो जाएगा 90 अपान r²। सो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा बी μ0 अपान 4 पाई, और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं, बेसिकली 1 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू इतनी की 1 हो गया, तब यहाँ पर जाएगा I del L अपान यहाँ पर जाएगा r², ये वैल्यू, या इसी के डायरेक्ट वैल्यू लिख देना, डेल्टा बी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा I del L ऑफ r² इंटू 10⁻⁻7। आप चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, ये 10⁻7 यदि यहाँ पे लिख देते हैं तब भी कोई इफेक्ट पड़ता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ। अब क्वेश्चन ये उठाया जाए कि मान लीजिए इतना तो आपका निकल गया, कुछ ऐसा कंडीशन भी आ सकता है कि एम्पियर उसकी जो करंट है वो करंट और लेंथ और डिस्टेंस जो है यूनिट पर यूनिट हो जाता है। डेट मीन्स पर यूनिट एकांक यूनिट हो जाते हैं, एकांक नंबर हो जाते हैं। तो देयर इज ए वैल्यू I वैल्यू 1, del L वैल्यू 1, R वैल्यू 1, दैट मीन्स 1 into 1 by 1 ऑफ स्क्वायर कट जाएगा तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछता है कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आया है ना म्यू का 4 पाई इंटू 10⁻7, इसकी कभी कभी डायमेंशियल पूछ लेता है। डायमेंशियल भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने की संभावना है, ठीक है। MCQ में μ0 का 4 पाई इंटू 10⁻⁻, आपका यह ना -7, आइए हो जाएगा आपका न्यूटन फॉर एम्पियर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई इज द कांस्टेंट आल्सो इंटू 10⁻⁻7 इज आल्सो कांस्टेंट, यानी दोनों कांस्टेंट है। दैट मीन्स न्यूटन, यानी यहाँ पर जो आपका इससे निकालते हैं आप, फिर न्यूटन फॉर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, m/L/T-2, यानी आपका ये फोर्स का बीमा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एम्पियर का क्या होता है आपका, ये होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए। गुड। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखिए m के पावर आपका 1 है, L के पावर 1 है, T पावर -2 है, और ये ऊपर जाए तो कितना जाए आपका, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डायमेंशन भी निकल जाता है। तुरंत आप माइंड में रखेंगे तो यार ये तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इतना करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। वेबर ओवर भी इसको जैसे सॉल्व करो तो वेबर में भी कन्वर्ट करके आप यूनिट ला सकते हो।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपके क्लास सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। हाई स्कूल में बस इसके फार्मूला सो डिस्क्राइब किया है, बट इन द क्लास ऑफ सेकेंड ईयर में पूरी चीज़ें इसकी कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपका डिस्क्राइब दिया है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको जो है देखिए पेपर में जब लिखने की बारी आती है तो ठीक है एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, आप जो है थोड़ा साइंस के लैंग्वेज को पकड़िए, साइंस को लैंग्वेज को पकड़ के जो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखना शुरू कीजिए। जैसे बोली जो होता है ना कि आप जो वही चीज़ कितने अच्छे भाषाओं में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देयर इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वैल्यू डिस्क्रिप्शन, कि आप लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन किस प्रकार कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर कॉन्सेप्ट होगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए, ठीक है। चाहे सीबीएसई बोर्ड से लड़का हो, चाहे यूपी बोर्ड से लड़का हो, अथवा सीसी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो। देखिए पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में समझाइए, यदि वो कॉन्सेप्ट उनकी क्लियर है ना तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भले से गुजराती, मराठी, अदरवाइज किसी भी बेस्ट पे हो, ठीक है। क्लास में आपका प्राइमरी लैंग्वेज हो, बट इंग्लिश आपकी लैंग्वेज जो है वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही विचार है। आप जिस तरह से सॉल्व करें, देयर इज़ द वेरी गुड फाइनल डिसीजन। यदि आप जो है साइंस पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बातें हैं, और उसको मन से पढ़ें, उसमें अच्छी नई चीज़ें जानकारी के लिए आप प्रयत्न करें। गॉड ब्लेस यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।